Good morning, students. Today we here discuss class about class 6 subject science and your chapter components of food. रीडिंग करेंगे चैप्टर को क्योंकि प्रीवियस वीडियो हमने लास्ट चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया था। तो कंपोनेंट्स फूड कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले इसमें जो होता है तो वो होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, रफेज और फाइबर्स। You know, we already know that food products are obtained from plant and animal. हमें पता है प्लांट और एनिमल से हम क्या करते हैं, फूड को ऑब्टेन करते हैं और इसी आइटम को हम एंजॉय करते हैं खाने में। जो भी हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है किससे, प्लांट्स और एनिमल से। और बहुत डिफरेंट आइटम्स होते हैं डेली हम यूज़ करते हैं। मिल्क है, कर्ड है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पल्सेज हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आपके इंक्लूड होते हैं सारे के सारे इसमें। वाटर भी है। तो दीज फूड क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं किसके लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए। जो हमारी ग्रोथ है, हम जो फंक्शन करते हैं उनके लिए, बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए। तो दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो फूड है वो क्या है, सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट का सोर्सेस है जिसके द्वारा हम बॉडी को क्या करते हैं, हेल्दी रखते हैं और बॉडी बिल्डिंग होती है, बॉडी को बनाया जाता है और स्वस्थ रखते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ फूड, इस कंपोनेंट से हमें क्या मिलती है स्टूडेंट्स? एनर्जी मिलती है वर्क करने के लिए, प्रोटेक्शन मिलता है बीमारियों से बचने के लिए, मिनरल्स मिलते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बॉडी के। और साथ साथ में जो मटेरियल्स होते हैं उनसे बॉडी की क्या होती है, रिपेयर होती है, सेल्स की और टिश्यू की, क्योंकि चोट फैट लगती रहती है हमारे। रेगुलेशन होती है बॉडी, प्रोसेस ऑफ मेंटेन ऑफ अवर लाइफ, साथ साथ में मेंटेनेंस होती है, हम अपने रेगुलेशन के द्वारा ऑफ बॉडी को, यानी कि अपनी बॉडी को मेंटेनेंस, अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। तो जो कंपोनेंट फूड होते हैं वो इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, क्योंकि हम इन्हें न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स होता है जिन्हें हम खाते हैं। अब ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा हम जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, उपयोग करते हैं उस फूड का, ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। अगर हम केमिकल कंपोजिशन के आधार पर देखें तो न्यूट्रिएंट्स को हम निम्न कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, रफेज और फाइबर। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है स्टूडेंट? तो कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता है। ये क्या करता है, इससे बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये एनर्जी गिविंग फूड है, इसे क्या कहते हैं हम, एनर्जी गिविंग फूड, यानी ऐसा फूड जो हमें एनर्जी देता है, एनर्जी गिविंग फूड कहलाता है। ये किस किस से मिलकर बना होता है फॉर्म? ये कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन होते हैं इसमें, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एनर्जी देता है हमारी बॉडी को, यानी एनर्जी डाइट है। इसके एग्जाम्पल आपके वीट, राइस, मेज, स्वीट पोटैटो, बनानास, कॉर्न्स, ग्लूकोज। अब आपको पता होगा डॉक्टर जो पेशेंट होता है तो उसे वीकनेस महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, तो एनर्जी की कमी को पूर्ति करने के लिए क्या करता है वो, कंप्लीट करने के लिए ग्लूकोज की बोतल ड्रिप लगाता है। तो ये सारे आइटम्स क्या कहलाते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं और इनमें किसके होते हैं, द फॉर्म ऑफ स्टार्च फॉर्म में होते हैं। जबकि अदर में देखें वो किस में होते हैं, सेलुलोज और शुगर फॉर्म में होते हैं। जो हमारे कैसे लेते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में, स्वीट लेते हैं, मिठाइयाँ लेते हैं, बनाना लेते हैं, मिठाइयाँ, आप जो बर्फी, रसगुल्ले खाते हैं, ठीक है, इस फॉर्म। अब ये स्टार्च अवेलेबल होता है मेनली किसमें, आपको जो मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में होता है आपके राइस में। आपने देखा होगा जब आप राइस कुक करते हैं तो उसमें चिपचिपा पदार्थ सा होता है, वही क्या हमारा स्टार्च है। ऐसे वीट में जब आप आटा गूंथते हैं तो आपने देखा चिपचिपा, वो क्या है, हमारा स्टार्च है। मेज में भी, सीरियस क्रॉप्स में भी, ठीक है। तो शुगर सार फॉर्म, शुगर किस में पाया जाता है, फ्रूट में पाया जाता है, शुगर कैन में पाया जाता है, शुगर बीट में पाया जाता है। तो ये सारे के सारे क्या बिग पार्ट हैं हमारी बॉडी के लिए, बहुत नेसेसरी हैं, शुगर और स्टार्च। इन सब की कार्बोहाइड्रेट की हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है, किसके लिए, एनर्जी के लिए। अब प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड है। क्या होता है स्टूडेंट, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है जो बॉडी को बनाता है। इसके सोर्सेज होते हैं आपके एग, फिश, मिल्क, इनके द्वारा क्या बनता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। क्या होती है, ग्रोथ होती है, अंडरस्टैंड। आता फैट्स भी क्या है, अब अगर बात करें प्रोटीन की तो किससे मिलकर बनता है स्टूडेंट, तो ये इसके जो प्रोटीन आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन।
फैट्स भी क्या होता है, ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है, जबकि इसमें क्या नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं होता, जबकि प्रोटीन में नाइट्रोजन था। ये भी क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है पर गिव मोर एनर्जी देता है देन कार्बोहाइड्रेट्स। और क्वेश्चन किससे मिलता है, मिल्क से, बटर से, चीज से, कोकोनट से, सनफ्लावर से, वेजिटेबल ऑयल से, जितने ऑयल होते हैं, ये सोर्सेज ऑफ फैट्स है। अब सोर्सेज ऑफ फैट्स हमें प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है विटामिन। यहाँ पर हमें सोर्सेज ऑफ दे रखा है, यहाँ पर एक टेबल, फूड मटेरियल दे रखे हैं, घी किससे प्राप्त होता है, एनिमल से या प्लांट से, वो लिख लेंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपको राइट करना है विटामिन। अब विटामिन की बात करें तो विटामिन क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में करते हैं, हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखते हैं। रिक्वायरमेंट होती है सम क्वांटिटीज़ में, इसकी बहुत कम क्वांटिटी में आवश्यकता होती है। ये रोगों से लड़ने में हेल्प करता है। विटामिन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डिजीज से बचने में, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन ए की हेल्प से क्या होता है, आई और स्किन हेल्दी रहते हैं, हमारी आंखें और स्किन को हेल्दी रखना तो विटामिन ए देना पड़ेगा। विटामिन बी की किससे होती है, ग्रोथ होती है। विटामिन सी हमारे लिए क्या के लिए, मसूड़ों के लिए फायदेमंद होता है, दांतों के लिए, स्किन के लिए। विटामिन डी किसके लिए, हमारी हड्डियों के लिए। विटामिन ई किसके लिए, हमारे बॉडी फंक्शन एंड डेवलप रेसिस्टेंस के लिए, अगेंस्ट इन्फेक्शन से बचने के लिए। ऐसे विटामिन के हमारे लीवर के लिए और साथ साथ में ब्लड को की क्लोटिंग के लिए, क्योंकि जब चोट लगती है तो ब्लड का थक्का जम जाता है, वो जो बहुत जमना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो ब्लड सारा बह जाएगा बॉडी से। अब ये सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स हैं आपका, ये आप यूज़ करते हैं स्पिनच, कैबेज, कैरेट, पपाया, राइप मैंगो और टोमेटो। पपाया ऐसा होता है जिसमें हर प्रकार का विटामिन पाया जाता है, पपाया। ओके, तो विटामिन ए, इससे सोर्सेज क्या है आपके, लीवर, ग्रीन लीव्स। अब लीवर किसका, जो मीट यूज़ करते हैं, तो जिस एनिमल्स का हम जो भी मीट यूज़ करता है वो क्या खाता है, उसका लीवर भी खाता है, तो विटामिन ए प्राप्त होता है। इसको विटामिन ए हमें किससे प्राप्त होता है, कैरेट से भी, गाजर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में होता है, पपीते के अंदर जो पपाया होता है उसमें भी। विटामिन बी, मिल्क, एग, मीट, सीरियल। सी हमें किससे प्राप्त होता है, जो खट्टे फल होते हैं, आंवला होता है, लाइम होता है, ऑरेंज, गुआवा से भी होता है, गुआवा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी मिल्क में, फिश में, लीवर में, एग में, सनलाइट में विटामिन यूज होता है, स्पेशली कौन रहता है, सनलाइट। विटामिन ई हमारा ऑयल्स में और सारे ग्रेन्स, सीरियल्स। विटामिन के ये स्पेशली ग्रीन लीफली वेजिटेबल्स में पाया जाता है, कोरिएंडर में पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है, रेडिश में पाया जाता है, जो आप धनिया यूज़ करते हैं, तो विटामिन की का जाने में हेल्प करता है। अब आता है मिनरल्स को, तो ये तो हमने विटामिन के बारे में पढ़ा, तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। अब मिनरल्स की बात करें तो रिक्वायर होती है मिनरल्स की हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, तो ये कुछ फिट एंड फंक्शनिंग करता है प्रॉपरली हमारी बॉडी के अंदर। तो अवर बॉडी को रिक्वायर होती है वो मिनरल्स कैसे होते हैं आपके, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन एंड सोडियम। इनकी हमारी बॉडी को बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक आवश्यकता होती है। सम क्वांटिटीज में, वो सबकी क्वांटिटीज कैसी है, अलग अलग। कैल्शियम और फास्फोरस की बात करें तो नीड होता है किसके लिए, हमारी बोन्स को डेवलप करता है, बोन्स को मजबूत करता है, दांतों को मजबूत करता है। आयरन क्या करता है, हमारे ब्लड बनाने में हेल्प करता है। आयोडीन क्या करती है, हमारी जो थायराइड हार्मोन होता है, थायराइड जो ग्लैंड होती है उसको हेल्दी रखती है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, जो हमारे नेक के अंदर थायराइड ग्लैंड होती है वो क्या हो जाती है, अनशेप्ड हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है, और फिर क्या हो जाता है, हमारी नेक बहुत मोटी हो जाती है, उसे ग्वाइटर डिजीज बोलते हैं। सोडियम पोटेशियम हेल्प करता है किसमें, फ्लूइड बैलेंस में इन द बॉडी, मेंटेनेंस में और फ्लूइड। साथ साथ में जो आपके अदर मिनरल्स है, क्लोरीन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये हमारे लिए आवश्यक है किसके लिए, बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए हमारी बॉडी। इसी प्रकार से हायर अमाउंट की जरूरत होती है, सबसे ज़्यादा किसे कैल्शियम किसे चाहिए होता है, चिल्ड्रंस को चाहिए होता है, क्योंकि चिल्ड्रंस की बॉडी का डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, वो बड़ा होता है, उसके टीथ भी निकलते हैं, तो कैल्शियम की होता है। और साथ साथ में मदर को के नरिशमेंट के लिए और एल्डरली वुमेन के लिए, इन सब के लिए आवश्यकता होती है किसकी, कैल्शियम की। अदरवाइज क्या होगा, जोड़ों के दर्द स्टार्ट हो जाते हैं, हड्डियों में दर्द होने लगता है। अब जब वेजिटेबल्स हैं
उनसे भी क्या होते हैं, मिनरल्स हमें प्राप्त होते हैं, साथ साथ में एग से, मिल्क से, फ्रूट्स। अब मिनरल्स देखिए, कैल्शियम हमें किससे प्राप्त होता है, मिल्क प्रोडक्ट से, वेजिटेबल, सीरियल, मीट, फिश से। आयरन हमें एग से, ग्राउंड नट से, ग्रीन वेजिटेबल से, स्पेंस से। आयोडीन हमें फिश से, सी फूड से। सी फूड होता है हमारा समुद्री भोजन, समुद्र में पाए जाने वाला भोजन, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स के रूप में। फास्फोरस हमें ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल से और मिल्क से, बाजरा से, नट से और तो एक फास्फोरस था शेयर। अब वाटर, हमें पता है हमारी बॉडी का मैक्सिमम पार्ट किससे मिलकर बना होता है, 70% मास जो होता है हमारी बॉडी का वो वाटर से मिलकर बना होता है। हमें रिक्वायर होती है वो डिफरेंट फंक्शन के लिए, बॉडी में जो होते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी सेल्स को और उसको अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। ये हमारी बॉडी का एसेंशियल पार्ट है। वाटर हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में, किससे, भोजन से, और ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, न्यूट्रिएंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए बॉडी में। साथ साथ में टेम्परेचर को भी मेंटेनेंस करता है, क्योंकि अगर वाटर नहीं लेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। जैसे गर्मियों में हम क्या करते हैं, जब ज़्यादा गर्मी फील महसूस करते हैं, हॉट महसूस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वाटर पीते हैं तो अपने आप को ठंडा महसूस करते हैं। एक्सक्रीशन करता है, क्या एक्सक्रीशन बाहर क्या निकालता है, गंदगी निकालता है। वो गंदगी क्या है स्टूडेंट्स, वो गंदगी है वेस्टेज, जैसे कि आपका पसीना, स्वेट एंड यूरिन, रिक्वायर्ड वाटर जो आप टॉयलेट के रूप में निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से वाटर की आवश्यकता होती है। वाटर की कमी से क्या हो जाता है, डायरिया वगैरह हो जाता है और वोमिटिंग होने लगती हैं। वाटर अगर लॉस हो जाता है तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, मसल्स में क्रैम्प आ जाती हैं, यानी कि ऐंठन सी हमें महसूस होती है। जैसे आपने देखा होगा जब प्लेयर क्रिकेट खेलते हैं तो उनके मसल्स, लेग की या हैंड की मसल्स में क्या क्रैम्प आ जाता है, उन्हें अनकंफर्टेबल महसूस हो जाता है। वाटर, बॉडी में वाटर की कमी के कारण होता है, क्योंकि वो रेगुलर 2, 3, 4 घंटे खेलते रहते हैं तो और वर्क ज़्यादा हो रहा है तो क्रैम्प आने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी हो जाए, पानी की कमी हो जाए, तो ORS दिया जाता है बच्चों को, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, इसके फुल फॉर्म होती है। ORS का किससे मिलकर बनता है, वाटर से, लेमन से, जूस से, सॉल्ट से और शुगर से। ओके स्टूडेंट, अब आता है रफेज। रफेज क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं जो हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। ये भी हमारा फूड है, फूड का पार्ट है। स्पेशली ये ग्रेन से मिलते हैं, पल्सेस दालों में होते हैं, पोटैटोज में होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स में होते हैं, वेजिटेबल्स में होते हैं। तो ये सोर्सेज है। इससे क्या होता है स्टूडेंट, ये रफेज हेल्प करता है हमारी बॉडी में गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्ट फूड, इट प्रिवेंट्स कंस्टिपेशन। यानी कि ये हमारे, अगर ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि आपने ऑरेंज लेते हैं, कैरेट लेते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं, तो हम क्या करते हैं, ये एक प्रकार का ब्रश का काम भी करते हैं, हमारी सफाई करते हैं, अंदर जाने के बाद सफाई का वर्क भी करते हैं, और अनडाइजेस्ट फूड है उसको आउट करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। बैलेंस डाइट, अब बैलेंस डाइट क्या होती है स्टूडेंट, तो एक बैलेंस डाइट में क्या होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए हमारी बॉडी के लिए, जैसे कि वो क्या कहलाती है, बैलेंस डाइट। अब वो न्यूट्रिएंट्स किस रूप में होंगे, यानी कि आप बैलेंस डाइट के रूप में क्या लेंगे, आप जैसे आप एक टाइम का भोजन करते हैं, लंच या डिनर करते हैं, तो लंच की बात करता हूँ तो उसमें आपका राइस भी होना चाहिए, ब्रेड भी होना चाहिए, आपका राइस भी, ब्रेड में से रोटी, पल्सेस यानी दाल, वेजिटेबल्स होनी चाहिए, कोई सी सब्जी, कार्ड होनी चाहिए, दही, शुगर होनी चाहिए, यानी कोई मिठाई मीठा होना चाहिए, कुछ खीर हो या गुड़ हो या कुछ भी हो, सलाद होना चाहिए, सलाद में आपका नींबू, मूली, खीरा, ये चीज़ें सारी मिलाकर क्या बनाती है, एक बैलेंस डाइट बनाती है। चाहे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हो तो वो बैलेंस डाइट होती है। अगर इस प्रकार का हम भोजन करते हैं तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छी होगी और हम वर्क भी अच्छा करेंगे। तो ये बैलेंस डाइट है। तो टेबल बैलेंस डाइट, सपोज करो एज ग्रुप की बात करें तो जैसे कि अप टू 2 ईयर, तो इसे नेट कैलोरी की आवश्यकता होती है 1200 और कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है 195 ग्राम, और ये प्रोटीन 45 ग्राम और फैट्स 27 ग्राम। तो ये एजेस हैं, तो आप अपनी एज के अनुसार देख सकते हैं कितनी कैलोरीज की आपको आवश्यकता है, कितने का और कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको चाहिए, प्रोटीन चाहिए कितने ग्राम और फैट कितने चाहिए। सपोज करो आपकी एज इस समय 13 to 15 है, तो आपको 2500
कैलोरी चाहिए 410 कार्बोहाइड्रेट के 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 95 ग्राम प्रोटीन चाहिए और 56 ग्राम फैट चाहिए। ओके, ये फैट किस में हो सकती है? ऑयल के रूप में, घी के रूप में, मिल्क के रूप में, किसी रूप में। ओके स्टूडेंट्स, गर्ल्स का अलग दे रखा है, तो गर्ल्स और बॉयज़ अपने आप को, क्योंकि आपकी जो क्लास है, आपकी जो एज है लगभग 6 क्लास है, तो आप 11 के, 12 के, 13 के लगभग इसके आसपास होते हैं, तो यही आपके लिए एक बैलेंस डाइट आता है। अब नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स, अब फूड प्रोसेसिंग क्या है हमारी? क्लीनिंग करना चाहिए फूड को, प्रॉपर स्टोरेज करना चाहिए फूड को, और करेक्ट मेथड अपनाना चाहिए कुकिंग के लिए। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम क्या होंगे, एक फूड क्वालिटी ले सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ फूड क्वालिटी हम तभी कर सकते हैं। अब अगर इन चीज़ों की हमारे बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी, जो मिनरल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, अगर कंपोनेंट्स कंप्लीट है लेकिन हम क्या करेंगे, क्लीन नहीं करेंगे, स्टोर नहीं करेंगे, करेक्ट मेथड नहीं अपनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है वो खत्म हो जाएंगे और हमें हमारी बॉडी को नहीं मिलेंगे। तो डिफिशियंसी डिजीज़, बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं इनकी कमी से, जैसे कि यहाँ पर गोइटर रोग है, गोइटर, ये नेक आप देख रहे हो फूल गई, इसके किसकी आयोडीन की कमी से फूल गई। तो हमें न्यूट्रिएंट्स में सारी चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगी, हेल्थ पुअर हो जाएगी, पुअर हेल्थ हो जाएगी। क्वाशिरकोर, क्वाशिरकोर में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये क्वाशिरकोर कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी की कमी जाती है तो इस प्रकार से पेट निकल जाता है क्वाशिरकोर, यानी कि ये बच्चे कैसे दिखते हैं, कमज़ोर होते हैं, एनर्जी नहीं होती इनके अंदर, पेट फूला हुआ दिखता है पर देखने में तो मोटे लगते हैं, पेट फूला, पेट बहुत ज़्यादा फूला होता है, तो ये क्या था, क्वाशिरकोर की डिजीज़ के कारण ग्रस्त होते हैं। तो आप देख रहे हैं इनके हेयर किस प्रकार से हो जाते हैं, चाइल्ड्स ये थिन, पतले होंगे, पेट निकला हुआ होगा और वीक महसूस होंगे। अब इनके लिए क्या करना चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लेनी चाहिए डाइट में, आपको सोयाबीन, पीनट्स, व्हीट, ग्राम, फिश, मीट, मिल्क ये लेना चाहिए। मैरास्मस, मैरास्मस में क्या होता है, ये किसकी कमी से होता है स्टूडेंट जी, प्रोटीन की कमी से होता है। जब पल्सेस, दाल वगैरह नहीं खाते, मिल्क वगैरह नहीं लेते, तो इसकी कमी से क्या होता है, मैरास्मस रोग हो जाता है। इस प्रकार से आपको सूखा हुआ हड्डी से दिखता है ढांचा, ठीक है, ये मैरास्मस रोग है। आप डिफरेंट टाइप्स के आपने देखोगे होंगे, ये विटामिन और मिनरल्स है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई नहीं देता, जैसे ही रात होने लगती है, रात में यानी कि विदाउट लाइट के दिखाई नहीं देता, रात जैसे दिन छिपने लगता है, रात होने लगती है, दिखना बंद हो जाता है। ऐसा रोग नाइट ब्लाइंडनेस कहलाता है। नाइट में, रात में ब्लाइंडनेस, अंधा होना, रात में जो अंधे हो जाते हैं, यानी कि दिन छिपे, जैसे दिन छिपता है, इवनिंग टाइम होता है तो क्या होता है, दिखना बंद हो जाता है धीरे धीरे, तो उसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। इसमें पुअर विजन लॉस, यानी कि कम लाइट में दिखता नहीं है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, वीकनेस होती है, मसल्स वीकनेस होती है, एनर्जी कमी जाती है, ये बेरी रोग है, इसके सिम्टम्स बेरी के। विटामिन सी स्कर्वी रोग होता है, ये कैसे होता है, दांतों से संबंधित रोग होता है, मसूड़ों से खून निकलता है, दांत गिरने लगते हैं, दांतों में सड़न होने लगती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग क्या होता है स्टूडेंट, यानी कि बोन्स कमज़ोर होने लगती हैं, सॉफ्ट होने लगती हैं, ठीक है, तिरछी हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी से एडल्ट्स में ऑस्थोमेलेसिया रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, बोन्स वीक हो जाती हैं, बैकबोन में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग डिजीज आती है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता, चोट लगती है तो खून निकलता रहता है। आयोडीन की कमी से वाइट रोग हो जाता है, जैसे ये दिखा रखा है, फूल जाता है, क्योंकि ये ग्लैंड्स है, तो जब प्रॉपर मात्रा में आयोडीन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगी, ये इन शेप हो जाएगी, इरेगुलर शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया में कौन सा होता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन जो ब्लड में पाया जाता है, इसके कारण ब्लड का रंग रेड होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण। तो यही क्या बनाता है, यानी कि आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। कैल्शियम में दांतों की सड़न आती है, बोन वीक्स होने लगती है, इसके कारण क्या होता है, दांत बेकार होने लगते हैं। पोटेशियम के कारण क्या होता है, हाइपोकैलेमिया हो जाता है और फैटिग भी होता है। तो ये थे आपके स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स के। तो इनके सिम्टम्स, यानी कि आप देखेंगे ये डायरिया हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को इन प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, यानी कि पूरी फुल बैलेंस डाइट देनी बहुत ज़रूरी है, यही इसका प्रिवेंशन है, तो डिजीज से बचा जा सकता है। ओके स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, हमने रीडिंग करा। अब नेक्स्ट
वीडियो में हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।